हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 11 की बायोलॉजी के पहले अध्याय से रिलेटेड है और ये पहला वीडियो है इस अध्याय का। तो चलिए, इस अध्याय में हम लोग कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स को क्लियर करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। पहला हेडिंग आपका बनेगा सजीवों के लक्षण। चलिए देखते हैं क्या होता है सजीव, लिविंग्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा हेडिंग में बना हुआ है सजीवों के लक्षण यानी कि लिविंग्स। लिविंग्स किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, ऐसे जीव जो स्वतः जनन कर सके, गमन कर सके, वृद्धि कर सके, सांस ले सके, उनमें पोषण होता हो, ऐसे जीवों को हम सजीव कहते हैं। और जिन जीवों में ये सारी प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। आइए देखते हैं सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। चलिए, परिभाषा में आप कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया। सजीव हमारा हेडिंग बनेगा, उसमें हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद सजीवों के लक्षण। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं। जैसे क्या है श्वसन, तो याद रखिएगा श्वसन की यानी कि अगर हम बात करें ब्रीदिंग, वैसे श्वसन की इंग्लिश जो होती है वो रिस्पायरेशन होती है, आप जानते रहिएगा। लेकिन हमारा यहाँ कहने के मतलब ये है कि अगर वो सांस लेते हैं, उनमें ब्रीदिंग होती है, वो रिस्पायरेशन करते हैं, तब उसे हम याद रखिएगा, आप रिस्पायरेशन लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ब्रीदिंग माने होता है सांस लेना। फिलहाल अगर वो श्वसन करते हैं या इसके अलावा उनमें जनन होता है यानी कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, याद रखिएगा रिप्रोडक्शन, इसके अलावा अगर वो गमन करते हैं यानी लोकोमोशन उनमें होता है, या फिर उनमें वृद्धि होती है यानी वो ग्रोथ करते हैं, इसके अलावा अगर उनमें पोषण होता है यानी वो न्यूट्रिशन करते हैं, या इसके अलावा उनमें पाचन होता है यानी उनमें डाइजेशन अगर होता है, या फिर अगर बात करें उनमें परिवहन होता है यानी ट्रांसपोर्ट अगर उनमें होता है, या अगर वो उत्सर्जन करते हैं यानी कि एक्सक्रीशन उनमें होता है, ऐसे तमाम क्रियाएं अगर किसी वस्तु में, किसी चीज में घटित होती हैं, तब उन्हें हम सजीव कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सभी सजीवों के लक्षण होते हैं। अगर किसी जीव में ये सारे लक्षण, ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। फिलहाल याद रखिएगा, सजीवों के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल दें तो मनुष्य क्या है, सजीव है। पौधे अगर देखा जाए ये क्या है, सजीव है। इनके अलावा चींटी है। ऐसी तमाम चीजें हम यहाँ पर इसेट्रा लिख देंगे, आदि लिख देंगे। जिस भी चीज में अगर आप देखते हो श्वसन करता है, जनन होता है, उनमें गमन होती है, वो स्वयं जाते हैं, स्वतः चल कर जाते हैं, वृद्धि में होती है, पोषण, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाएं अगर किसी भी चीज में होती हैं, तब उस चीज को हम सजीव के नाम से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो उसे हम निर्जीव कहते हैं। याद रखिएगा, निर्जीव को हम नॉन लिविंग कहते हैं, लिविंग। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे ये चौक अगर आप देख रहे हैं, चौक, तो ये चौक क्या है, निर्जीव है, क्योंकि ये स्वतः मूवमेंट नहीं कर सकता, ना ही सांस ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेज है या कुर्सी अगर बात करें,
ऐसी तमाम चीजें निर्जीव की कैटेगरी में आती हैं। ये बहुत ही मामूली सी चीज है जिससे आप लोअर क्लास के बायोलॉजी के पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टाइटल बनता है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सजीव तथा निर्जीव में अंतर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपका बनेगा जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि इंग्लिश में बायो डायवर्सिटी। जैव विविधता किसे कहते हैं? बहुत ही सरल शब्दों में आप सुनेंगे, हेडिंग बना लीजिएगा, लिखना क्या है वो सुनिएगा। जैव विविधता माने होता है जीवों में अंतर। क्या होता है? जीवों में अंतर। जीवों में अंतर। कैसा अंतर? याद रखिएगा, कैसा अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आप इस धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं। प्राणी से तात्पर्य है जंतुओं का। तो इन जंतुओं को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, उनके रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि में बहुत अंतर है। इसी अंतर को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है एक बार फिर से सुन लीजिए। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के रंग, रूप, आकार, प्रकार, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बनावट, आकार, आकृति, संरचना, ऐसे तमाम चीजों में अंतर आपको दिखाई देगा। इसी अंतर को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला हेडिंग होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? वर्गीकरण है क्या? याद रखिएगा, वर्गीकरण का तात्पर्य है बंटवारा। बंटवारा, याद रखिएगा, बंटवारा क्या होता है? यानी अलग अलग भागों में बांटना। कैसे बांटेंगे? बांटने का कोई आधार होना चाहिए। लिखेंगे क्या वो सुनिए। जीवों को उनके रंग, रूप, आकार, प्रकार, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, इस पृथ्वी पर सांप बहुत वैरायटी के पाए जाते हैं। बहुत से किस्म होती हैं सांपों की, जिसमें आपने कुछ सांपों के नाम सुना ही होगा, जैसे किंग कोबरा, जिसे नाजा नाजा कहते हैं इसको साइंटिफिक नाम से। इसके अलावा आप नॉर्मली अजगर, करैट, धामिन, इसके अलावा सी स्नेक, पानी वाला सांप, नॉर्मली जिसे आप कहते हैं पनिया वाला सांप, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के सांपों की वैरायटी आप जानते हैं। तो उनके कैरेक्टर के आधार पर ही उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। याद रखिएगा, ये हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, अर्थात जीवों को रंग, रूप, आकार, प्रकार, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, संरचना आदि के आधार पर अलग अलग बांटने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण की अगर आपसे इकाई पूछी जाए तो याद रखिएगा, वर्गीकरण की 6 इकाइयां होती हैं, यानी कि यूनिट। वर्गीकरण की 6 इकाइयां होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये चीज पूछा जाएगा। कैसे कैसे? सबसे पहले होता है जगत, इंपॉर्टेंट है। फिर होता है संघ, फिर क्या होगा? यह आपका हो गया किंगडम, फिर क्या होगा? फाइलम, फिर क्या होगा? वर्ग। यानी कि क्लास, फिर क्या होगा?
वंश, यानी कि आप चाहे जीनस लिख लिए, सॉरी गण, यानी कि ऑर्डर, फिर क्या होगा आपका वंश यानी कि जीनस, फिर क्या होगा जाति यानी कि स्पीसीज। तो ये वर्गीकरण की 6 इकाइयां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे वाइवा के दौरान। वर्गीकरण की 6 इकाई होती है, जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, जाति, इंपॉर्टेंट है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये इसी क्रम में रहेंगे, इन्हें हम आगे पीछे नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है और जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो याद रखिएगा किंगडम ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी इकाई है, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति, ये सबसे छोटी इकाई है। ये बात आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं वर्गीकरण की उप इकाई किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण की उप इकाई क्या होता है, यानी कि सब यूनिट किसे कहते हैं। याद रखिएगा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की 6 ही इकाइयां होती हैं और 6 उप इकाइयां होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। याद रखिएगा आप इकाई के पहले अगर उप लगा देंगे तो वो उप इकाई हो जाएगा। ये इकाई है, इकाई ये नाम लिखा गया है, ये नाम लिखा गया है, अगर इनके पहले आप उप लगा देते हैं तो वो उप इकाइयां हो जाती हैं। जैसे यहां देख लीजिएगा ये जगत लिखा हुआ है, अगर जगत के पहले उप लगा देंगे तो ये उप जगत हो जाएगा। उप जगत ये उप इकाई होती है, हमेशा याद रखिएगा। और यहां पर किंगडम लिखा हुआ है तो किंगडम के पहले आपको सब लगा देना है, सब यूनिट, सब यूनिट, यानी कि यूनिट के पहले आपको सब जोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये उप इकाई हो जाएगी। ऐसे आप सभी को कर डालेंगे तो ये हो जाएगा उपसंघ, उपसंघ हो जाएगा, उपवर्ग हो जाएगा, उपगण हो जाएगा, उपवंश हो जाएगा और उपजाति हो जाएगी। बस वैसे इधर भी लगा दीजिए, सब, फाइलम, इसके अलावा सब, क्लास, फिर इधर सब, ऑर्डर, इधर सब, जीनस और इधर सब स्पीसीज। तो ये हो गया उप इकाई और इधर हो गई इकाई। इन चीजों का काम लगता है, कहाँ काम लगता है, नाम लिखने में। जब किन्हीं पौधों का या जीवों का कह लीजिए, जंतुओं का कह लीजिए, जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उस दौरान इन तमाम चीजों का काम लगता है। या जब किसी पौधे का, किसी जानवर का क्लासिफिकेशन करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं, तब उस दौरान भी इन तमाम चीज़ों का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीक्वेंस याद रखिएगा, किसी चीज़ को आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जिसका जो स्थान है वही स्थान रहेगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट बनेगा नामकरण। नामकरण क्या होता है आइए देखते हैं। नामकरण, नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर माने होता है नामकरण। नामकरण से तात्पर्य है नाम रखना, लेकिन यहां नाम किस चीज का रखा जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। समस्त पौधों का और जंतुओं का यहाँ पर नाम रखा जा रहा है और उसी नाम रखने की प्रक्रिया को हम नामकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नाम है
लोकल जो नाम है वो तो रहेगा ही उसका, लेकिन हर पौधे का, हर एक जानवर का अपना अलग एक साइंटिफिक नाम होता है, एक वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। उसी प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर हेडिंग में इतना ही लिखना होगा कि समस्त जीवों का वैज्ञानिक नाम रखने की प्रक्रिया को नामकरण कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग बनानी है वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी ये विज्ञान की, या आप कह सकते हैं बायोलॉजी की एक शाखा है। बायोलॉजी की एक शाखा है कह लीजिएगा, जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों के वर्गीकरण, नामकरण आदि का अध्ययन करते हैं। उसी को हम कहते हैं वर्गीकी, यानी टैक्सोनॉमी। तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमी क्या है, मैं एक बार फिर से बता दूं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस चीज का वर्गीकरण, नामकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को, बायोलॉजी की उसी शाखा को हम वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। याद रखिएगा जिसके जनक जो है कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस ये जनक हैं टैक्सोनॉमी के, नामकरण के, वर्गीकरण के। अगर आपसे पूछा जाए वर्गीकरण के कौन जनक है, नामकरण के कौन जनक है, या डायरेक्ट टैक्सोनॉमी वर्गीकी पूछा जाए इसके कौन जनक हैं, तब भी आप नाम बताएंगे कैरोलस लीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हमारा वीडियो छोटे छोटे हेडिंग पर रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।